वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी श्याम भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए अक्षर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक राजा बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के अक्षर सागर में शयन, पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं करते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन शुरू हो जाता है। अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर रख करके उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित करके उन्हें पीताम्बर, पीले वस्त्रों तथा पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर बाद में भगवान की धूप, दीप, फूल आदि से पूजा करके घी के दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबुल, पुंगी फल, पान, सुपारी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सुप्ति तवं जगन्नाथ जमत्सुप्तं भवेदिदं विबोधितयं बुद्धं च जगत सर्वं चराचरम्। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत से समस्त सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी हो जाते हैं। सभी एकादशियों के व्रत सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे सुनाता हूँ। हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा राजपाट किया करता था, जो सत्यवादी था और बड़ा महान प्रतापी राजा था। वो प्रजा का अपने बेटे की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक कोई बारिश नहीं हुई। अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के कहने लगी, हे राजन, समस्त विषयों की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है।
इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। तो राजा मांधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न पैदा होता है और आप लोग वर्षा ना होने से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कह कर के राजा कुछ सेना साथ ले करके वनों की तरफ चल दिया। वो अनेक ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दे करके कुशल अक्षेम के बाद उसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तो राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से, श्रद्धा भाव से, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया, इससे प्रजा बहुत ज़्यादा दुखी हुई है। तो राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बता दीजिए। तो राजा की ये बातें सुनकर के महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम माना गया है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का आप वध कर दो। तो राजा ने कहा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को, शूद्र को किस तरह मैं मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव इसलिए प्रजा, सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। तो मुनि के वचन सुनकर के राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा नामक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा को सुख मिला। इस हरिशयनी देवशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला माना गया है। इसकी कथा के पढ़ने से व सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब ऐसी अनेक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। राधे राधे, धन्यवाद।